अस्सलामुअलैकुम। आज की इस दस्तावेजी वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जो तारीख, तहजीब और सियासत के आतिबार से दुनिया के अहम तरीन ममालिक में शुमार होता है। ये मुल्क है ईरान, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है। हज़ारों साल पर मुहित तारीख, कदीम सल्तनतों की विरासत और जदीद सियासी निज़ाम ने ईरान को आलमी मंजरनामे में एक मुनफरिद मकाम दिया है। इस वीडियो में हम ईरान के जोग्राफिये, तारीख, सियासी निज़ाम, मायशत और आलमी किरदार का एक मुख्तसर मगर जामा जायज़ा पेश करेंगे। ईरान जोग्राफियाई तौर पर मगरबी एशिया में वाक़े है और ये खुदा एशिया, यूरोप और मशरक़ी वस्ती के दरमियान एक अहम जोग्राफियाई राब्ता समझा जाता है। उसके शमाल में कैस्पियन सी वाक़ा है, जबकि शमाली सरहदों पर अज़रबैजान, आर्मीनिया और तुर्कमेनिस्तान मौजूद हैं। मशरिक़ में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाक़ा हैं, जबकि मगरब में इराक़ और टर्की उसके हमसाया ममालिक हैं। जनूब में पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमन ईरान की समंदरी सरहदें बनाते हैं। ये महल वक़ू ईरान को ख़त्ते में तजारती और सियासी लिहाज से अहम बनाता है। ईरान का रकबा तकरीबन 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये मशरक़ के वस्ती के बड़े ममालिक में शुमार होता है। यहाँ बुलंद पहाड़ी सिलसिले, वसीआ मैदान और बड़े सहराई इलाके मौजूद हैं। ज़ाग्रोस माउंटेन्स और अल्बोर्ज माउंटेन्स ईरान की जोग्राफियाई साखत के अहम हिस्से हैं। इन पहाड़ों के दरमियान मुख्तलिफ वादियाँ और मैदान मौजूद हैं, जहाँ सदियों से इंसानी आबादियाँ कायम हैं। शमाली इलाकों में निस्बतन मरतूब आबो हवा पाई जाती है, जबकि वस्ती और जनूबी हिस्सों में खुश्क और नीम सहराई माहौल गालिब है। ईरान की तारीख दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार होती है। कदीम दौर में यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतें कायम रहीं, जिन्होंने आलमी तारीख पर गहरे असरात छोड़े। 6ठी सदी कबल मसीह में कायम होने वली अखीमेनिड एम्पायर को दुनिया की पहली अजीम सल्तनतों में शुमार किया जाता है। इस सल्तनत के बानी साइरस द ग्रेट थे, जिन्होंने एक वसीआ सल्तनत कायम की जो मशरक़ी वस्ती से लेकर जनूबी एशिया और मशरक़ी यूरोप तक फैली हुई थी। इस दौर में इंतज़ामी नज़्म व नसक, शाहराहों का निज़ाम और मुख्तलिफ सकाफ़तों के साथ हक्मरानी के उसूल कायम किए गए। उसके बाद कई सदियों तक मुख्तलिफ सल्तनतें ईरान के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुकूमत करती रहीं। इनमें ससानियन एम्पायर ख़ास तौर पर अहम थी, जिसने ख़त्ते में मजबूत सियासी और अस्करी ताकत कायम की। इस सल्तनत के दौर में ईरान के ताल्लुकात रोमन एम्पायर के साथ अक्सर मुकाबले और जंगों की सूरत में सामने आए। 7वीं सदी ईसवी में अरब फतूहात के बाद ईरान में इस्लाम फैल गया। उसके बाद ईरान इस्लामी तहजीब का एक अहम मरकज़ बन गया। फ़ारसी ज़बान, अदब, फ़लसफ़ा और साइंसी तहकीक ने इस्लामी दुनिया में नुमायाँ किरदार अदा किया। कुरूनी वसती के दौरान ईरान मुख्तलिफ सल्तनतों के ज़ेर असर रहा, जिनमें सेल्जुक एम्पायर, तिमुरिड एम्पायर और सफ़ाविद एम्पायर शामिल हैं। सफ़वी दौर में ईरान में शिया इस्लाम को रियासती मज़हब के तौर पर अख्तियार किया गया, जिसने ईरान की मजहबी शनाख्त को गहरे तौर पर मुतासिर किया। जदीद दौर में ईरान की सियासी तारीख़ में बड़ी तब्दीलियाँ 20वीं सदी में आईं। इस दौर में पहलावी डायनेस्टी ने ईरान में बादशाहत कायम की। इस ख़ानदान के आखिरी हुक्मरान मोहम्मद रेज़ा पहलावी थे। इनके दौर में ईरान में जदीदियत, सनअत और तालीम के शाबों में इस्लाहात मुतारफ़ करवाई गईं। बुनियादी ढांचे की तरक्की, सनअती मंसूबे और तालीमी इदारों की तोसिया इस पॉलिसी का हिस्सा थे। तहम सियासी आज़ादियों पर पाबंदियों और हुकूमत के ख़िलाफ़ इख्तिलाफ़ को महदूद करने के बाद माशरे के मुख्तलिफ हलकों में तनकीद भी पैदा हुई। 1970 की दहाई के आखिर में ईरान में बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हुए। मुख्तलिफ समाजी और सियासी गिरोहों ने हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे किए। ये हालात बिलाखिर एक बड़े सियासी इनक़िलाब में तब्दील हुए, जिसे ईरानियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस इनक़िलाब के नतीजे में बादशाहत का ख़ात्मा हुआ और ईरान में एक नया सियासी निज़ाम कायम हुआ। इनक़िलाब की क़ियादत मजहबी रहनुमा रूहुल्लाह खोमेनी ने की, जो जलावतनी के बाद ईरान वापस आए। इनक़िलाब के बाद ईरान को एक नई आइनी साख्त दी गई और मुल्क को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। इस निज़ाम में मुंतखब इदारों के साथ साथ मजहबी क़ियादत को भी मरकज़ी हैसियत हासिल है। रियासत के आली तरीन अहदे को सुप्रीम लीडर कहा जाता है, जो अहम कौमी पॉलिसियों और इदारों पर निगरानी रखता है। इस्लामी जमहूरिया के क़याम के कुछ ही अरसे बाद ईरान को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ा। सन 1980 में इराक़ और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई, जो तकरीबन 8 साल तक जारी रही। ये जंग खत्ते की तवील तरीन जंगों में शुमार
होती है और उसने दोनों मुमलक को शदीद इंसानी और माशी नुकसान पहुंचाया। 1929 में खमीनी के इंतकाल के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर का मनसिब अली खमीनी ने संभाला। इनके दौर में ईरान के सियासी निज़ाम ने तसलसल बरकरार रखा, जबकि दाखिली और खारजी पॉलिसियों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ भी आएँ। ईरान के सियासी ढांचे में सदर, पार्लियामेंट और अदलिया जैसे इदारे शामिल हैं, जबकि सुप्रीम लीडर को रियासत के अहम उदारों पर नुमायां इख्तियार हासिल है। माशी लिहाज से ईरान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। यहाँ तेल और गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करते हैं। तवानाई के वसाइल की वजह से ईरान आलमी तवानाई की मंडी में भी अहम हैसियत रखता है। ताहम मुख्तलिफ उद्वार में भी अलाक़वामी पाबंदियों और सियासी तनाज़ात ने माइशत पर असरात मरतब किए हैं। इसके बावजूद ईरान ने सनात, ज़राअत और साइंसी तहकीक के शाबों में तरक्की की कोशिशें जारी रखी हैं। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से ईरान मशरक़ी वस्ती की सियासत में एक अहम किरदार अदा करता है। उसके इलाकाई ताल्लुकात सीरिया, लेबनान और दीगर ममालिक के साथ मुख्तलिफ सियासी और सफारती मामलात के तहत कायम हैं। आलमी सतह पर ईरान के ताल्लुकात चाइना, रशिया और यूरोपीय ममालिक के साथ भी जारी रहते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम भी बैन अल-अक़वामी सियासत में एक अहम मौजू रहा है, जिसके हवाले से मुख्तलिफ सफारती मुज़ाकरात और मुआहदे सामने आते रहे हैं। दाखिली तौर पर ईरान एक मुतहर्रिक माशरा रखता है, जहाँ नौजवान आबादी की बड़ी तादाद मौजूद है। तालीम, टेक्नोलॉजी और शहरी तरक्की के मैदानों में भी मुख्तलिफ पेशरफ्त देखने को मिलती है। ताहम माशी चैलेंज, आलमी पाबंदियाँ और समाजी तवक्कुआत हुकूमती पॉलिसियों को मुतासिर करने वाले अहम अवामिल हैं। अगर आपको इस तरह की तारीखी और तहकीकी दस्तावेज़ी वीडियोज़ पसंद हैं तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।